हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये 11th क्लास की तुम्हारी केमिस्ट्री का लेक्चर रखा हुआ है, जिसमें 3 पॉइंट्स आप लोगों के दिए हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स की अगर हिंदी देखें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा है नाभिकीय परिवर्तन, तीसरा है समांग और विषमांग पदार्थ। ये तीनों पॉइंट्स की इंग्लिश जानना जरूरी है। ठीक है, आपका एग्जाम में वाइवा वगैरह में तुम्हारा एग्जामिनर पूछ सकता है, शिक्षा के प्रति तुम्हारा लगाव देखने के लिए, और उसी से खुश होकर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देने का प्रयास करता है। तो इंग्लिश देख लेते हैं। फिजिकल होता है तुम्हारा भौतिक, और एंड के लिए और के लिए तुम्हारा एंड लगा है रासायनिक। केमिकल हो गया परिवर्तन होता है चेंजमेंट। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजमेंट हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की इंग्लिश। ठीक है, अब इसी प्रकार से नाभिकीय परिवर्तन, नाभिकीय है तुम्हारा नकलीय परिवर्तन, चेंजमेंट वही जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपका बना नकलीय चेंजमेंट नाभिकीय परिवर्तन की इंग्लिश। ठीक है, अब आगे देखते हैं समांग और विषमांग पदार्थ। समांग आपका होमोजीनियस होगा। ठीक है, एंड और तुम्हारा विषमांग हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस विषमांग हो गया, और पदार्थ की इंग्लिश होती है सब्सटेंस, यानी कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंस तुम्हारा समांग और विषमांग पदार्थ की इंग्लिश हो गई। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में पहले पॉइंट पे जाते हो। उसमें तुम्हारा दो पार्ट से दिख रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में यहाँ पर परिवर्तन जो देखा जा रहा है पदार्थों में देखा जाएगा। यहाँ पर पदार्थों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री तुम्हारी शुरू हो चुकी है इसलिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जानने के लिए तुम्हारा पदार्थों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए कॉमन तौर पर बता देते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो अब उन्हीं दोनों में से अब देखो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है पदार्थों में ही हम जानेंगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिस किसी पदार्थ का मतलब जिस किसी पदार्थ में हम इस प्रकार से चेंजमेंट करें कि उसमें बदलाव तो आ जाए, लेकिन वो बदलाव इंटरनल ना हो पाए, मतलब उसमें कोई नई वस्तु ना बना पाए, तो हम ये कहेंगे कि वो उसमें परिवर्तन जो मैंने किया है या उस पर जो परिवर्तन हुआ है वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे अगर किसी पत्थर के टुकड़े को या चाक के टुकड़े को हम लें, उसको तो जैसे ये चाक का टुकड़ा गोलाकार ऐसे तोड़ मरोड़ कर हम त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार अनेक भुजाओं वाली आकृति के रूप में नुकीली टाइप की बना दें, तो हमारी देखो पहले गोलाकार थी, अब उसके आकार में चेंजमेंट हो चुका है। लेकिन क्या हुआ कि उसके इंटरनली जो पार्ट्स हैं, जैसे इसके अंदर के जो अपने पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण, उनका संयोजन या संगठन वगैरह है, वो वैसा ही है जैसे पहले था, पहले चाक में था, अभी भी उनमें भी टुकड़े में पाया जाएगा। ठीक है, और जैसे और भी तुम्हारे कई परिवर्तन देखे, उनका स्वाद, उनके अंदर के नेचर वगैरह, वो भी अभी उनका स्वाद भी वही है, और उनके अंदर की प्रकृति वगैरह, ये सारी चीजें तुम्हें वैसी मिलेंगी जैसे पहले गोलाकार वाली चाक में थी। इसी प्रकार से तुम्हारी दूसरी चीज में भी हम यही कह सकते हैं कि जैसे देखा जाए तो जैसे सूखी मिट्टी है, ठीक है, उसमें पानी डाल के गीला करके उसका लेप बना दिया, फिर उसके मतलब कोई चादर टाइप की बना दी, सूख गया तो एक टुकड़ा बन गया। ठीक है, तो वो जो बन गया वो कोई नया पदार्थ नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी जो पहले मतलब तुम्हारा मिट्टी थी, ठीक है, मिट्टी की वही चीजें उसमें अभी भी पाई जाए, वही स्वाद वही सब कुछ है, उसमें कोई नई चीज बना ही नहीं, मतलब अंदर से कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वह जो पदार्थ है तुम्हारा, उसमें जो परिवर्तन मैंने किया है तोड़ मड़ोड़ के, वो तुम्हारा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक्चुअली इस प्रकार का परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ में क्या हो जाता है कि उसके अपनी लगभग सारी क्वालिटीज बदल जाती हैं अंदर की। ठीक है, जैसे तुम्हारा अगर देखा जाए तो कॉमन तौर पे हम ये बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि कोई एक पदार्थ है, उसका जैसे अभी अगर देखा जाए तो उसका स्वाद एक विशेष प्रकार का होगा, उसका अपने अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ दूसरे प्रकार का होगा। लेकिन अब उसी चीज को अगर हम कुछ इस प्रकार से परिवर्तित कर दें कि उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाए कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उनका अरेंजमेंट बदल जाए, उनकी आंतरिक उनके उस पदार्थ के कणों की संरचना बदल जाए। ठीक है, अंदर की संरचना का अगर जैसे पहले संरचना है तुम्हारी, ये अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो ज्यादा दूर नहीं थे। ठीक है, अब ज्यादा दूर दूर हो जाए परिवर्तन करने पर। ठीक है, इस प्रकार से पार्टिकल तुम्हारे ज्यादा दूर दूर हो जाए, कुछ पास में हो जाए, तो इस प्रकार से अब नया जो बना इसमें थोड़ा एक रासायनिक परिवर्तन का गुण दिखने लगेगा कि उसके कणों का जो अरेंजमेंट था, कणों की जो संरचनाएं थी वो थोड़ी बदल चुकी है। ठीक है, संरचना का मतलब उन कणों के आकार भी छोटे बड़े हो सकते हैं, और उसके साथ साथ उसका नेचर पहले जो पदार्थ का था परिवर्तन करने के बाद में पदार्थ का जो अपना नेचर था, जैसे उसकी स्वाद, उसका रंग, ये तमाम चीजें बदल जाती हैं। और इन सभी अंदर के गुणों के बदलने के साथ साथ हमें ये लगता है कि वो बिल्कुल बदली हुई चीज है, मतलब उस चीज को देख के हम ये नहीं बता सकते कि पहले ये होगा। तो इस प्रकार से अगर किसी चीज में परिवर्तन किया जाए तो वो आपका हो जाता है क्या चीज? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिससे आपने देखा होगा कि मतलब जल, जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन तुम्हारी मिला दी जाए तो जल की बूंदें बन जाती हैं।
तो पहले हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, अब वो जल की बूंदें बन गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनका पूरी क्वालिटी यहाँ पर खत्म, बिल्कुल क्वालिटी, मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की जो पार्टिकल्स थे, गैस थी, वो अब उसमें दिखेंगे नहीं, वो तो जल के टुकड़े बन गए। तो इस प्रकार का परिवर्तन तुम्हारा उन दोनों पदार्थों में क्या कहलाया, रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है, इसी को समझते हैं। नाभिकीय परिवर्तन एक्चुअली देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले एक बार बताते हैं कि कोई जो शुद्ध पदार्थ होता है वो होता है तत्व, उस तत्व के अपने जो अविभाज्य कण होते हैं वो होते हैं परमाणु, और परमाणु में ही नाभिक मौजूद होता है। मतलब परमाणु जो होता है गोलाकार तुम्हारा होगा इस प्रकार का, उसका अंदर का ही जो पॉइंट होता है वो दो पॉइंटों से मिलकर बना होता है। अंदर का ही जो भाग होता है वो न्यूट्रॉन और तुम्हारा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो कणों से मिलकर बना होता है, उनकी संख्या कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो यही होता है आपका नाभिक, ठीक है। ये आपका जो नाभिक है, तो नाभिकीय परिवर्तन से आप समझ रहे होंगे कि ऐसा परिवर्तन जो किसी परमाणु के अपने नाभिक में ही परिवर्तन ला दे, तो वही चीज है नाभिकीय परिवर्तन। जैसे इसमें नाभिकीय परिवर्तन में ये हो जाता है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है तुम्हारी, वो कम ज्यादा हो जाती है। कम ज्यादा होने से तुम्हारा जिस तत्व का ये परमाणु होगा, अब वो उस तत्व का परमाणु नहीं रह जाता है, किसी अन्य तत्व के परमाणु में बदल जाता है। यही चीज होता है तुम्हारा क्या, नाभिकीय परिवर्तन। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। अब अगला तुम्हारा है समांग और विषमांग पदार्थ। तो समांग और विषमांग पदार्थ में तुम्हारी दो हेडिंग्स मिल रही हैं, समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। देखिए समांग पदार्थ क्या होता है, इस चीज के बारे में बताते हैं। पदार्थ क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज आपको जो दिखेगी, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, कोई भी चीज आपको दिख रही है, ठीक है, वो चीज आपको पदार्थ ही है, ये मान लो, दिखने तक वाली भी चीज, और वो छुए, अगर आप छू सकते हो तो उसे छू भी सकते हो, ठीक है। हमारा आकाश जो दिख रहा है वो भी पदार्थ ही है, ठीक है। अनेक प्रकार के गैसों के जैसे मिश्रण हो गया। तो दुनिया में कोई भी चीज जो आपको दे सकते हो वो सब आपकी पदार्थ है। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के साथ साथ अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि समांग पदार्थ एक्चुअली क्या होता है। समांग पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका कहीं से भी उसका अपना भाग देखो वो सेम प्रकार का होगा, मतलब बिल्कुल समान पाया जाएगा, ठीक है। मतलब उस पार्ट में जिससे मान लेते हैं कि तुम्हारा, चलो ठीक है, मैंने जल ले लिया, ठीक है। अब जल के जैसे ये आपकी एक बूंद है, ठीक है। इस बूंद का अगर हम इतना सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर अलग कर लें, ठीक है, तो उस हिस्से को, जिस मान लिया मैंने ये एक छोटा सा हिस्सा अलग किया, अब इस हिस्से को और टोटल जल की बूंद को अगर देखेंगे तो वही क्वालिटी जो इसमें थी वही इसमें पाई जाएगी, पूरी क्वालिटी, सब कुछ वही। उसके अंदर का रासायनिक संरचना, उसके मतलब जल के जो कण होंगे छोटे छोटे, और भी छोटे छोटे कण, उनकी रासायनिक संरचना, उनका अंदर का स्वाद, उनका रंग वगैरह सब कुछ वही चीज होगा, ठीक है, जो इसमें है। अब इसी चीज के और भी अपने अपने जितने भी कण हम तोड़ सके, सारे कणों में वही क्वालिटी पाई जा रही है जो इसमें है। तो ये चीज आपको कहलाएगा क्या चीज, ये समांग पदार्थ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि समांग पदार्थ क्या चीज होता है। अब इसी प्रकार से आप और भी अंदाजा लगा सकते हैं, और भी वस्तु हो सकती है जो समांग पदार्थ के उदाहरण को तुम्हारा दर्शा रहे होंगे। अब देखते हैं विषमांग पदार्थ क्या होता है। एक्चुअली विषमांग पदार्थ का मतलब देखो नाम से पता चल जाता है। विषमांग का मतलब विषम अंगों का, समांग का मतलब सम अंगों का, समान अंगों का। तो पदार्थ की बात चल रही, तो ऐसा पदार्थ जो विषम अंगों का हो, अलग, विषम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो विषमांग यानी कि भिन्न भिन्न अंगों का हो, भिन्न भिन्न भागों का हो, या अलग अलग प्रकार के जिसमें भाग मौजूद हो, तो वो पदार्थ तुम्हारा विषमांग पदार्थ होगा। जैसे क्या होता है कि जैसे तुम्हारा मान लेते हैं कि जल मैंने ले लिया, ठीक है। अब जल में क्या करें, हम तेल की कुछ बूंदे डाल दें, ठीक है। तेल की कुछ बूंदे डालेंगे तो हमें जल में तेल की बूंदे अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग दिखने की वजह से फिर क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो तुम्हारा मिश्रण बना है, जल और तेल की बूंद का मिश्रण, वो तुम्हारा एक पदार्थ ही होगा, लेकिन वो जो ऐसा पदार्थ होगा जिसमें तुम्हारे उसके पार्ट अलग अलग नजर आ रहे होंगे। क्योंकि जल में क्या होता है कि तेल की बूंदें नहीं घुलती है, तो वो अलग ही, तेल की बूंद का अलग हिस्सा दिखेगा, उसका अलग हिस्सा दिख रहा है। इसी प्रकार का तुम्हारा दूध वगैरह भी देख सकते हैं, दूध में तुम्हारे पानी की मात्रा भी होती है, और भी अनेक कैल्शियम वगैरह भी है, अनेक पार्टिकल्स के अलग अलग अपने हिस्से मौजूद होते हैं। ये चीजें हो गई। अब इतना तो हो गया। अब समांग पदार्थ में मैंने जैसे जल की बात कही थी, ठीक है, ये भी समांग में आ जाएगा। और भी तुम्हारे होते हैं जैसे सभी शुद्ध पदार्थ, जैसे ये तुम्हारे कोई भी गैस होगी, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह, या कोई धातु आपका ले ले, जैसे आयरन सिल्वर वगैरह हो गया, ये तुम्हारे समांग पदार्थ आएंगे। मतलब वो शुद्ध पदार्थ है, तो वो समांग में हम कह सकते हैं कि सभी शुद्ध पदार्थ तुम्हारे जो होते हैं समांग होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके हर एक कोई भी छोटा छोटा टुकड़ा आप तोड़ डालो, वो बिल्कुल सभी जगह सेम क्वालिटी पाई जाएगी, पूरी टोटल सेम क्वालिटी पाई जाएगी। लेकिन विषमांग पदार्थ में क्या होता है कि कम से कम एक ऐसा कोई हिस्सा मिल जाएगा जहाँ पर तुम्हारा उसका मतलब उसका भाग अलग ही दिखेगा, अलग अपनी क्वालिटी नजर महसूस कराएगा।
तो वहां से पता चल जाएगा वो विषमांग पदार्थ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये पॉइंट आपके बहुत जरूरी थे। एक 2 नंबर्स तक ये पूछ सकता है थ्योरी के हिसाब से, इनकी जानकारी रखनी भी जरूरी थी। अब पदार्थों की जानकारी, नाभिकीय परिवर्तन और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन तीनों पॉइंट से आपकी केमिस्ट्री जो 11वीं क्लास की बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब 11वीं क्लास की अच्छे से समझ में आएगी तो आपकी कक्षा 12वीं की जो केमिस्ट्री होगी तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए